Once again, welcome back. Today in this mathematics video lecture, we learn the introduction of exercise 1.5. Exercise 1.5 के पहले जो थियरी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक ही थियरी है, वो है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी समुच्चय का पूरक। किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है, उसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका डिफिनीशन। ठीक है, दिया हुआ है इफ U इज द यूनिवर्सल सेट एंड A बी द एनी सबसेट ऑफ U, then the complement of set A is the set of all the elements of U which are not the element of set A। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अगर कोई U एक सार्वत्रिक समुच्चय है और A उसका उप समुच्चय है, यानी कि सबसेट है, ठीक है, तो A का पूरक समुच्चय क्या होगा? A का पूरक समुच्चय वह होगा, उन अवयवों का समुच्चय होगा जो केवल U में है लेकिन A में नहीं है। ठीक है, तो केवल U के ऐसे अवयव होंगे, ठीक है, जो कि A में नहीं होंगे, ठीक है, केवल U में होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम U में से A को घटा दें, ठीक है, U में से A को क्या करें, घटा दें, तो हमें जो भी मिलेगा, जो भी अवयव मिलेंगे, जो भी समुच्चय मिलेगा, ठीक है, वो सब क्या होगा? वो होगा पूरक समुच्चय, यानी कि कंप्लीमेंट सेट। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं A डैश से। किसे लिखते हैं? A डैश से। A डैश यानी A डैश का मतलब होगा पूरक समुच्चय। किसका पूरक समुच्चय? पूरक समुच्चय, यानी कि कंप्लीमेंट सेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? A डैश का मतलब क्या हुआ? पूरक समुच्चय, जो कि किसका पूरक समुच्चय है? A का। A का पूरक समुच्चय को किससे लिखते हैं? A डैश से लिखेंगे। तो ये जो A डैश है वो है पूरक समुच्चय। तो इसका मान कितना होगा? U माइनस A, यानी U में से A को घटा देंगे तो जो भी आएगा वह सेट क्या होगा? वो होगा A डैश, यानी कि पूरक समुच्चय, यानी कि कंप्लीमेंट सेट। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो इसका मतलब क्या होगा? A डैश इक्वल टू U माइनस A। और इसको टर्म में अगर हम लिखें समुच्चय निर्माण फॉर्म में, तो कैसा होगा? A डैश इक्वल टू x सच दैट x, A डैश को क्या लिख सकते हैं? U माइनस A है, यानी x जो है U का एलिमेंट है लेकिन A का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि A को घटा दिए हैं। ठीक है, तो A डैश यानी कि कंप्लीमेंट सेट क्या आया? इसको ये हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ U और x इज नॉट एलिमेंट ऑफ A। समुच्चय का एलिमेंट नहीं होगा, केवल U का होगा। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम के रूप में देखते हैं, यानी कि वेन आरेख के रूप में। तो वेन आरेख यहाँ पे बना हुआ है, इसमें जो रेक्टेंगल है यानी कि आयत है, U को शो कर रहा है, यानी कि यूनिवर्सल सेट को, और जो अंदर इसके सर्किल है, वृत्त है, यह A को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं A डैश क्या होता है। A डैश क्या होता है? A डैश जो होता है U में से A को घटा देंगे, यानी ये पूरा U है, इसमें से A को निकाल दें तो क्या बचेगा? ये एरिया बचेगा, केवल सर्किल वाले एरिया को घटा रहे हैं। ठीक है, यानी A को घटा रहे हैं तो A वाला एरिया बचेगा। तो यही एरिया क्या होगा? यही जो बचा हुआ एरिया है ये होगा A डैश, यानी कि U माइनस A, यानी कि कंप्लीमेंट सेट ऑफ A का पूरक समुच्चय। तो ये था वेन डायग्राम के रूप में इसको प्रदर्शित करने का तरीका। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं। एक दिया है यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और एक दूसरा सेट दिया है A, जो कि U का सबसेट है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट U में मिल रहे हैं। देखिए 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि A डैश निकालो, यानी कि पूरक समुच्चय निकालो। A का कहेगा पूरक समुच्चय ज्ञात करो। तो A डैश कैसे निकालेंगे? A डैश निकालने के लिए U में से A को क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। ठीक है, तो U में से A को घटाएंगे तो क्या होगा? A वाले एलिमेंट नहीं लिखेंगे, केवल ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो A में नहीं है, केवल U में है। तो देखिए 2 यहाँ पे है, यहाँ भी है, तो नहीं लिखेंगे। 4 यहाँ पे है, यहाँ भी है, नहीं लिखेंगे। यहाँ 6 है, इसमें 6 नहीं है तो 6 लिखेंगे। यहाँ 8 है, नहीं लिखेंगे। 10 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 14 लिखेंगे। तो A डैश यानी कि पूरक समुच्चय आ गया ना, पूरक समुच्चय आ गया। A डैश इक्वल टू U माइनस A, यानी कि 6, 10, 12, 14 इसका समुच्चय। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि अगर U विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सर्वात्रिक समुच्चय है। U क्या है? क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। ठीक है, और ये जो है कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय है। तो A डैश याद करो। तो जो टोटल विद्यार्थी होते हैं, अगर हम देखें तो टोटल विद्यार्थी किससे मिलकर बने होते हैं? लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या, यानी छात्रों और छात्राओं की संख्या। ठीक है, तो कह रहा है कि A डैश याद करो। अगर हम A डैश निकालें तो क्या होगा? U में से A घटाना पड़ेगा, यानी विद्यार्थी टोटल क्या होते हैं? लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या, दोनों मिला के बना होता है।
ठीक है। तो ए डैश कैसे निकलेगा, यू में से ए को घटा देंगे, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाएंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या है, पूरे विद्यार्थियों का समुच्चय है, उसमें से ए घटा रहे हैं, ये यानी लड़कियों की संख्या घटा दे रहे हैं, तो क्या बचेगा, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, यानी कि ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा लड़कों की संख्या, विद्यालय में जितने लड़के हैं वो होगा ए डैश। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरे में से ए को घटा रहे हैं, ए क्या है, लड़कियों का समुच्चय है, तो घटा रहे हैं, केवल लड़कों की संख्या बचेगा, यानी ए डैश क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये था इसका सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट, यानी पूरक समुच्चय का गुण। ठीक है, कंप्लीमेंट जो सेट होते हैं किसी से, मतलब सेट का जो कंप्लीमेंट होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। पहला गुण क्या है, अगर हम किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के कंप्लीमेंट यानी पूरक समुच्चय के साथ यूनियन लें तो वह किसके बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल सभी आप जान सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, छोटा सा लेते हैं, और एक छोटा सा सेट है ए, क्या है, मान लीजिए 1 2 है, और ए डैश क्या होगा, तब यू में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 और 4 बचेगा ना। तो ए और ए डैश का अगर हम क्या लें, यूनियन लें, तो चारों एलिमेंट आ जाएंगे, ए और ए डैश का यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएंगे, जो कि किसके बराबर है, यू के बराबर है, यानी यूनिवर्सल सेट के बराबर है। इस प्रकार से सिद्ध होता है ए और ए डैश का अगर यूनियन लें तो क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज है, अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाई आएगा। देख लीजिए, इसी में यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 3 4 है, ए में 1 2 है और ए डैश में क्या है, 3 4 है, कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है, यानी इनका इंटरसेक्शन फाई आएगा, कोई कॉमन नहीं है। तीसरा दिया हुआ है, अगर ए यूनियन बी का होल डैश लें तो किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लें तो वह किसके बराबर होता है, ए डैश यूनियन बी डैश। ये दोनों डी मॉर्गन लॉ होते हैं, ये आगे हम एक क्वेश्चन में इसको हल करके बताएंगे। ठीक है, बस इस नियम को याद रखना है, इसका बहुत आगे यूज होता है। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, एक डी मॉर्गन्स नामक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने ये दोनों फार्मूले दिए हुए थे। ठीक है, अभी इसको आगे हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से इस दोनों को हल करेंगे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है, अगर किसी समुच्चय का डैश है फिर से उसका डैश लें तो वो जो समुच्चय था वही आ जाता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। चाहे ऊपर वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ था यूनिवर्सल सेट और एक सेट दिया था ए और ए डैश। ठीक है, ए डैश है, अब ए डैश का फिर से डैश निकालेंगे तो क्या करेंगे, यू में से ए डैश घटाएंगे ना, जो पहले से समुच्चय है ए डैश उसका फिर से अगर ए डैश लें तो यू में से ए डैश घटाएंगे, तो यू क्या है 1 2 3 4 है और ए डैश क्या है 3 4 है, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, केवल 1 2 आएगा, जो कि किसके बराबर है, ए के बराबर है, समुच्चय ए के बराबर है। यानी किसी समुच्चय का अगर पूरक निकला हुआ है फिर से उसका पूरक निकालेंगे, यानी ए डैश का डैश निकालेंगे तो वह खुद वह समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ए डैश का डैश निकालने पे वो समुच्चय खुद आ जाएगा। ठीक है, छठवां प्रॉपर्टी है, अगर फाई है यानी कि नल सेट है, यानी कि जीरो सेट है, यानी कि शून्य समुच्चय है, ठीक है, उसका अगर डैश निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। सबसे तो फाई मतलब क्या होता है, फाई मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब उसका अगर हम डैश निकालेंगे, यू कोई समुच्चय है मान जाइए 1 2 3 4 का, ठीक है, 1 2 3 4 है और एक फाई है। अब हम फाई डैश निकालना चाहते हैं, फाई डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू में से फाई को घटाना पड़ेगा। यू में से फाई को घटाओगे तो क्या आएगा, यू तो सारे हैं और फाई में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो यू में से अगर हम 10 में से 0 घटाएं तो 10 ही आएगा ना। उसी प्रकार से यू में से अगर हम फाई को, जो कि कुछ नहीं है, घटाएं तो यू ही आएगा ना। यानी कि फाई का जो डैश होगा, यानी कि फाई का जो पूरक समुच्चय होगा वह यूनिवर्सल सेट यानी कि यू के बराबर हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। सातवां देखते हैं, यू डैश अगर हम निकालें तो फाई के बराबर आएगा। यू डैश का मतलब क्या हुआ, यू डैश का मतलब क्या हुआ, यू डैश का मतलब हुआ कि हम यू को छोड़ के बाकी जो कुछ बचा, तो यू तो सब कुछ होता है ना, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय पूरा, अगर हम उसमें देखें तो पूरा रेक्टेंगल होता है यू। अगर हम इसी को निकाल दें पूरी तरह से तो क्या बचेगा, फाई ही बचेगा ना। ठीक है, तो ये था इसका। अब हम एक एग्जाम्पल के सहायता से डी मॉर्गन थ्योरम का पहला सॉल्व करेंगे और कुछ और भी टर्म्स निकालेंगे जिससे हमें और अधिक क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है,
इसमें दिया हुआ है सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 और दूसरा सेट ए दिया है 2 3, तीसरा सेट दिया है एक बी 3 4 5। ये दोनों सेट ए और बी यू के सबसेट हैं क्योंकि दोनों के एलिमेंट हमको यू में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश कैसे निकालेंगे? ए डैश निकालने के लिए यू में से ए को घटाएंगे। ठीक है, तो यू क्या है? ये सारी चीज़ें हैं 1 से 6 तक, और ये क्या है? 2 और 3 है। तो अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे 2 3 निकालेंगे, बाकी जो बचेंगे क्या बचेगा? 1 2 3 तो निकल गया, 4 5 6। इस प्रकार से निकला ए डैश। इसी प्रकार से हम निकालेंगे बी डैश। बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे? यू में से बी को घटाएंगे। तो इसको आप खुद निकालेंगे। ठीक है, अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश, इसको भी निकाल लेते हैं। यू में से बी निकालेंगे तो क्या बचेगा? 3 4 5 निकाल ले रहे हैं तो 1 2 6 बचेगा, 1 2 6। ठीक है, ये निकला बी डैश। अब कह रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालो। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश और बी डैश में क्या है कॉमन? वही होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए डैश में क्या कॉमन है? ए डैश और बी डैश में क्या कॉमन है? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, यानी 1 और 6 कॉमन हो रहे हैं। तो यानी हमारा ए डैश इंटरसेक्शन का मान क्या आ गया? 1 6। ठीक है, ये हमें क्लियर हुआ, इसका मान आ गया 1 6। ठीक है, अब कह रहा है एंड सो दैट, और दिखाना है। क्या दिखाना है? हल करके दिखाना है कि ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है, जो कि डिमॉर्गन का पहला रूल भी है, उन्होंने भी बताया था। तो इसको हमें दिखाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर से उसका डैश निकालेंगे और दिखाएंगे कि इसका मान ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? जो ए और बी में ए और बी के सारे एलिमेंट लेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे। तो ये हो जाएगा 2, इन दोनों में 3 है, एक बार लिखेंगे। इसके अलावा 4 5। ठीक है, तो ए यूनियन बी आ गया। अब इसका डैश निकालना है, ए यूनियन बी का होल डैश। कैसे निकालेंगे? पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को घटा देंगे। ठीक है, तो बड़ा का यूनिवर्सल सेट जो है आपका 1 से 6 तक, उसमें से हम ए यूनियन बी को घटा देंगे। तो ए यूनियन बी क्या है? 1 3 4 5, पूरा लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें से क्या घटा रहे हैं? ए यूनियन बी घटा रहे हैं, जो कि 3 4 5 6 है, सॉरी 3 4 5 है। घटाएंगे तो क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा और 6 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए 1 6 आ गया, ए यूनियन बी का होल डैश 1 6 आ गया, और ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान भी कितना आया था? 1 6। दोनों बराबर दिख गए, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे 2, लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड की सहायता से क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो ए डैश, सॉरी इसको पहले लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का होल डैश किसके बराबर होगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ए था। इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.5 का ये थियरी था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ए लगा सकते हैं।